कुमनदास जी बोले भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे हमें आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे और कहा निंदा होगी। निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया मक्खन खावे को मन करो। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुंभना तू मेरी जगह खड़े है कि देखा तेरे मुंह लार आ जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुमनदास जी बोले कहा करना बताओ। बोले रात्रि में जैसी शयन है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले कुंभना तू बस एक बात एक सूत्र अपना ले। बोले कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसो मैं कहूं वैसो करते चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तो बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर के सेवायत सब चले गए। वहां समय कुमनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े हुए और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी है, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लिया, हाथ पांव सब सीधे गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए, कुमनदास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब छवि देखो कितनी। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुमना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बातें दाएं को मुड़ जाइयो, फिर वहां से आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुमनदास जी तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुझको बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुमनदास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुमनदास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुंभना वो टंग रही मटकी, ले चल बाकी पास। कुमनदास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए और सिर को नेक छोड़ के अपनो नेक बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम सो पामे। कुमनदास जी बोले अकेले कृपा को नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपनो झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके गए, ले कुमना। अब कुमनदास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुमनदास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे है, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुमनदास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुमनदास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुमनदास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। मैं आया हूं तेरे घर चोरी करवे, जाकू तू लोभ दे के आई वही आया हूं मेरे संग में। गोपी बोली सांची कहो बाबा। बोले सांची कह रहा हूं। अरे भैया मैंने दुनिया ते उनके यश सुने, पर उनते तेरो यश सुनो। तू कैसे दही मत है, कैसे मक्खन को भरे, कैसे लेकर के जावे, और तू कैसे कैसे अपने घर को पूरा मार्ग बतावे, वो सब ठाकुर जी अपने मुख से मुख को सुना रहे। हर को अरे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े योगी सन्यासी आके चले गए, जे कोई सो ऐसे ना मिलवे जामे, ये कोई सो ऐसे ना मिले, ये कोई की बात ना सुने, ये कोई की तपस्या स्वीकार ना करें। अरे हजार हजार वर्ष की तपस्या है वे, पर भी एक क्षण के दर्शन हो में। लेकिन तू भूरी भारी सखी, तू पढ़ी लिखी ना है, तू कछु आवे ना है, लेकिन तेरे भोरेपन पर रीच के जगत नियंता जगदाधार तेरे घर माखन खावे आयो। जैसे ही कुमनदास जी ने कही, सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, 2 भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और 2 भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुमनदास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे, लेकिन ऐसा नहीं देखो, 2 भुजान ते धोती पकड़ के खड़ो है और 2 भुजान से मटकी से मक्खन चुरा रहे है। और वह छवि को देख करके कुमनदास जी तो अपना सब बेसुध है गए, ठाकुर जी के पाम वाम सब छोड़ छाड़ दिए। अब तो वो तो बिल्कुल महाराज ढीले से पड़ गए, बेहोशी सी आ रही है उनको देख करके कि ये लीला मेरे संग क्यों हो रही है। ठाकुर जी एक मना तो हिलकाई करो, एक मना ऐसे मत कर मटकी गिर जाएगी। अब कुमनदास जी तो मूर्छा में आ गए, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई और जैसे ही फूटी घर के सबरे लोग चोर 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 आगे, चोर आगे, चोर आगे। कुमनदास जी तो नीचे गिर गए, ठाकुर जी ने छीका पकड़ रखो, लटक गए ऊपर। लटके लटके ठाकुर जी ने देखी भाई आज पकड़े जाएंगे, तो जोर की एक छलांग मारी और ऊपर से भाज के महाराज ठाकुर जी तो भाज गए, कुमनदास मही रह गए। इतने में ही गोपी आई, गोपी ने आके कही कौन चोर है, यहाँ डंडा दो। 2-4 डंडा मार दिए महाराज, लेकिन कुमनदास जी को कहां पीड़ा होनी। जब लालटेन जला करके देखी तो गोपी बोली ये तो कुमनदास बाबा है, मंदिर में कीर्तन गावे। अरे बाबा मैं तो मक्खन को ले जाती लाला भोग लगावे आएगो, और तू आगो यहाँ चोरी करवे, शर्म नहीं आई तो को है बुढ़ापे में चोरी करे।
कुमन दास जी के तो नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। नेत्र खोल करके जब कहा कौन सी गोपी है तुम में जो मक्खन लेके जावे, तो गोपी बोली मैं हूं, मैं लेके जाऊं। मैं ही कहती लाला ते लाला का उतना आ जा। लाला तो आयो नहीं, जो बूढ़ा पड्डा आगो मेरे घर। कुमन दास जी के चरणन में गिर गए और चरणन को हृदय से लगा करके